जैसे ही परीक्षित जी ने यह प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, जो इस संसार में मरण धर्मा है, ऐसे मरण धर्मा प्राणियों को क्या करना चाहिए। प्रश्न तो बड़ा उत्तम था, लेकिन सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। बोले, राजन, अभी मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, आपने भोजन और पानी नहीं पूछा, और आपने तो प्रश्न की झड़ी लगा दी। सुखदेव जी महाराज के इस प्रश्न पर परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ दिए। बोले, गुरुदेव क्षमा करना, क्योंकि मुझे आपका स्वभाव पता है कि आप एक जगह पर जितना समय गोदोहन में लगता है, गाय को दूध निकालने में जितना समय लगता है, उतने समय तक आप एक जगह रुकते हो, बाकी आप चले जाते हो। तो मुझे लगा ऐसा न हो कि आप यहाँ से चले जाएं और मेरा प्रश्न अधूरा रह जाए, इसलिए मैं व्यग्रता के कारण आपसे प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं, राजन, आपका प्रश्न तो बड़ा ही सुंदर है। कह रहे हैं कि बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। बरीयाने सुते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बड़ा, वर माने होता है श्रेष्ठ। कह रहे कि आपका प्रश्न तो बड़ा उत्तम है। अब आपने लोक कल्याण के लिए प्रश्न कर दिया, अपने लिए प्रश्न आपने नहीं किया, क्योंकि आप ये पूछ रहे हैं कि मरण धर्मा को क्या करना चाहिए। आपने ये प्रश्न नहीं किया कि गुरुदेव, मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और वास्तविक में इस संसार में सभी व्यक्ति मरण धर्मा है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया कि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु सुनिश्चित है। मरना सबको है। और एक चीज और याद कर लीजिए, केवल परीक्षित जी को 7 दिन में नहीं, हम आपको भी 7 दिन में ही मरना है। तैयारी कर लो भाई, 7 दिन में ही हम आपको भी जाना है। हम आपको भी तैयारी कर लेना चाहिए। महाराज तो घर द्वार छोड़ के गंगा जी किनारे पहुंच गए, अमरण अनशन, भोजन पानी बंद, भगवान के ध्यान में कैसे सदगति हो वो चिंतन में लग गए ना। और उसी 7 दिन के अंदर हमको भी जाना है, लेकिन हम अभी होश में नहीं है। हम अभी ये सोच रहे हैं कि हमको बहुत दिन तक जीना है। 7 दिन में जाना है कि नहीं जाना है? क्यों भ्रम लग रहा है क्या? 7 दिन में ही सबको जाना है। तैयार हो जाओ, हमको तो जाना है 7 दिन में। आप लोगों को नहीं जाना है? सबको जाना है। 7 दिन के अलावा 8वां दिन होता ही नहीं है। आप गिन लीजिए ना, शनिवार से गिनिए, शनिवार से कितने दिन होते हैं सप्ताह में? शनिवार से रविवार तक 7 दिन होते हैं ना। फिर क्या अगला दिन आपके मरने के लिए, हमारे मरने के लिए अलग से आएगा क्या? इन्हीं 7 दिन में सबको जाना है। तो अगर महाराज परीक्षित अपने परम कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए वो चिंतन कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है ये पानी का बुलबुला है शरीर। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, अगले क्षण किसके साथ क्या होगा ये भक्तों पता नहीं है। इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अभी तो हम बहुत जिएंगे, अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हम बालक हैं, अभी तो हम ऐसे हैं। कुछ नहीं। ये संसार जो है वो नासवान है। ये पानी के बुलबुले के तरीके है। बुलबुला उठा, कब फूट गया, और फूट गया तो फिर दोबारा वो बनने वाला नहीं है। ऐसे ही यह शरीर है लोष्टवत, एक जो है सूखे ढेले की तरफ है।
जैसे कि पानी पड़ता है तो सूखा ढेला अपने आप जो है गल जाता है, मिट्टी का टुकड़ा, उसी प्रकार से यह शरीर है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, हर प्राणियों को 7 दिन में मरना है और सबसे बड़ी चिंता उन्हें मृत्यु की ही है। लेकिन इतने पर भी मनुष्य का स्वभाव है कि वह आत्मचिंतन नहीं करता, अपने विषय में नहीं सोचता। कोई भी माता पिता हो वो अपने लिए कम चिंता करता है, बेटों और बेटियों के लिए ज़्यादा चिंता करता है। मेरी ज़िंदगी तो जैसी बीत गई, कम से कम बेटा अच्छा पढ़ ले, बेटा जो है नौकरी कर ले, यही ना सोचते हैं हर व्यक्ति। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये पागल मनुष्य अपने लिए चिंतन नहीं करता कि मेरा क्या होगा आगे, और वह अपने कुटुंबी लोगों के लिए आजीवन चिंतित रहता है और अपने कुटुंबियों को सुंदर व्यवस्था देने के लिए रात दिन जो है वो पैसा कमाता है। भाई मान लीजिए जो पिता बेचारा किसानी कर रहा है तो वो रात दिन मेहनत करके ये विचार करता है कम से कम बेटे को ऐसी सुविधा दे दें कि हम अगर एक वक्त भोजन किए थे तो कम से कम ऐसी आपत्ति बेटे पर नहीं आई। और वो आजीवन बेचारा कमाता है और अपने लिए वो थोड़ा भी चिंतन नहीं करता कि मेरा क्या होगा। और जबकि भक्तों वास्तविक में देखा जाए तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर हम किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, और जो हम ये कमा के इकट्ठा करके रख रहे हैं वास्तविक में इसका भोग कौन करेगा, ये भी सोचना चाहिए। एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, लोग गाते हैं ना कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, 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 खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। वास्तविकता यही है कि हम दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, किसके लिए? मेरे बेटे को परेशानी न झेलना पड़े, और अंत में अपने हाथ से किसी भी आए हुए ब्राह्मण को, किसी भी आए हुए भिखारी को हमने कभी एक वक्त की भोजन नहीं कराया, कुछ अपने हाथ से दान नहीं किया, केवल पूरे जीवन अपने कुटुंबियों के भरण पोषण में लगे रहे और अंत में यहाँ से मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे चले। और जब ऊपर गए तो ऊपर क्या होगा फिर? जब आपने यहाँ कुछ दिया नहीं है तो आपको भी वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। अंत में फिर आपको अधोगति होती है, फिर आपको नरक यातनाएं भोगना पड़ता है और यमराज के दूतों से पिटना पड़ता है। इसलिए हमें अपने होश हवास में, अपने चलते, जब तक अपने हाथ में पैसा है, जब तक अपने हाथ में पावर है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब बड़े लोग बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बेटा और बहू, उनकी इच्छा तो है कि हम थोड़ा सा ये दान कर लें, कोई व्यक्ति आया है तो उसकी सेवा कर लें, उसको हम कुछ दे दें, लेकिन बहू और बेटे बोलते हैं अरे चुप चुप, कुछ नहीं, बस इच्छा तो माता जी की है कि हम कथा में
1100 दे दें, लेकिन बेटा बोलेगा नहीं नहीं 500 बहुत है, बहू बोलेगी 500 बहुत है, अरे नहीं 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 ज़्यादा नहीं। आपकी इच्छा है, लेकिन क्या करें, अब आज आप परवश हो चुके हैं, अब आपके हाथ में बागडोर नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अपने पास जब तक सामर्थ्य है उस समय आप दे लो, खिला लो, जो करना हो कर लो। बाकी जब आप पराये के अधीन हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि यह प्राणी जो मनुष्य है वो क्या करता है, कह रहे हैं कि निंद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये च भावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन भर खूब मेहनत करेगा और शाम को आएगा, भोजन करेगा और उसके बाद रात्रि में निद्रा लेगा। खाना, सोना और जो भी पैसे कमाना, कुटुंब का भरण करना, बस इतना काम इसके दिल दिमाग में रहता है, बाकी आगे कुछ समझ में नहीं आता। और वास्तविक में देखा जाए भक्तों, तो अगर आप मृत्यु के भय से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 3 काम करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि श्रोतव्यम कीर्तितव्यम च स्मर्तव्यम च भयक्षता। अगर आपको मृत्यु का भय सता रहा है, आप मृत्यु से अभय होना चाहते हैं, तो पहला काम क्या है कि आप जहाँ भी मौका मिले, जब भी आपको अवसर मिले, भगवान की कथा का खूब श्रवण करें। पहला काम क्या करना है, श्रोतव्य। चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे कोई अगर संत आ गया, कोई कथावाचक आ गया, जहाँ भी भगवान की कथा हो रही है तो आप प्रयास करिए कि अधिक से अधिक कथा को श्रवण करिए, पहला काम। दूसरा बता रहे हैं कीर्ततिव्य, कह रहे हैं कि फिर जब आप खूब कथा श्रवण कर लेंगे तो आपको कथा याद हो जाएगी। जब धुंधकारी की कथा आप 10 बार सुन चुके हैं तो स्वयं आप बता सकते हैं ना अगले आदमी को। तो पहले आप खूब श्रवण करिए, खूब सुनिए, और जब सुनते सुनते कथा आपको याद हो जाए तो दूसरे को सुनाइए। अब देखिए, सुनना प्रथम स्थान हो गया और सुनाना दूसरा स्थान हुआ। वास्तविक में सुनने में जितना आनंद आता है उतना कथा करने में आनंद नहीं आता। ऐसा संतों का भी अनुभव है, मैं भी अपना अनुभव बता रहा हूँ। सुनने में आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको कथा में भाव आ गया, आपको रोने का मन हो रहा है तो आप रो सकते हैं। अगर आपको नाचने का मन हो गया तो आप नाच सकते हैं। गाने की इच्छा अगर आ गई, भजन आ रहा है आपको, अब गाना आ रहा है तो आप गा सकते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता जो कथावाचक है, जो सुनाने वाला, उसको स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि अगर भाव बन गया और कथावाचक रोने लगेगा तो फिर कथा आगे कौन सुनाएगा। रोने लगेगा तो गला बंद हो जाएगा, वो डूब जाएगा, फिर वो बोल नहीं पाएगा। इसलिए वो एक सीमा में बंधा हुआ है। हम चाह करके भी रोना आता है लेकिन रोकते हैं कि रोना आ जाएगा तो गला बंद हो जाएगा, तो फिर आगे काम गड़बड़ हो जाएगा। आप इतने भाव से सुन रहे हो और हम रोने लगे, भाव तो आपका भी बना है, आप भी रो रहे हो लेकिन हम भी रो रहे हैं, और उसके बाद रोते रोते हम चुप हो जाएं तो जो आनंद आपको मिल रहा है वो आनंद रुक जाएगा। और जब आनंद रुक जाएगा तो आपको फिर गुस्सा लगेगी कि अरे गुरुजी तो गड़बड़ कर दी, इतना मजा आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, ये तो गड़बड़ हो गया। तो हम स्वतंत्र नहीं है, श्रोता स्वतंत्र। इसलिए सुनने वाले की कैटेगरी प्रथम स्थान रखी। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि पहले आप सुनिए और खूब जब सुनते सुनते आपको कथा का ज्ञान हो जाए तो दूसरे को सुनाइए। और तीसरी बात कह रहे हैं कि स्मरणम, भगवान का स्मरण करिए। अब स्मरण कैसे करना है उसकी भी विधि बता रहे हैं। जैसे एक माँ होती है ना, छोटा बच्चा होता है जो कि अभी चल नहीं पाता बहुत ज़्यादा, घुटने के बल वो घर में चल रहा है,
तो माँ क्या करती है उस समय? काम करती रहती है, लेकिन दिमाग में ये रहता है कहीं बच्चा जाके आग में न पहुँच जाए, पानी में न चला जाए, कहीं कोई नुकसान न कर दे, कहीं उसको चोट